बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए और जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। आईसीएस इकोनॉमिक्स भी एक ग्रुप है फर्स्ट ईयर का, और जिसमें कंप्यूटर है, मैथ और इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी जाती है, माशियात की जिसे कहते हैं कि वो बुक पढ़ी जाती है। तो आज की वीडियो में उसका 4 मंथ का स्टडी प्लान दूंगा कि आपने 4 मंथ में अपने अपने कोर्स को किस तरह आपने कवर करना है, किस तरह आपने अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करके अपनी तैयारी को अच्छा बनाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आपका पहला मंथ आएगा और उसका जो पहला हफ्ता होगा, इसमें आपने पहला चैप्टर करना है। पहला चैप्टर आपका माशियात की नोयत और वसीयत है, ठीक है ना। ये आपने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। साथ आपने अहम निकात ज़रूर याद करने हैं, ठीक है ना। मुकम्मल मुताला इस चैप्टर का आपने ज़रूर करना है, ठीक है ना। आपके लिए साथ साथ मैं टास्क भी लेता हूँ कि आपने कौन कौन से टास्क को पूरा करना है, ठीक है ना। उसके बाद हफ्ता 2 आ जाएगा। दूसरे हफ्ते में आपने रोया सारफ का तज्जिया, ठीक है ना। ये आपका दूसरा चैप्टर है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। इनकी डायग्राम्स है, जो भी फार्मूले हैं, उन पर आपने फोकस करना है, कुछ टेबल्स हैं। फिर आपका जो तीसरा हफ्ता होगा, इसमें आपने माशियात में शुमारियात और रियाजी के बुनियादी आलात, ये आपका चैप्टर है, इसको आपने अच्छे तरीके से कीजिएगा। मशक वाले सवाल लाजमी करें, लेकिन एक्सरसाइज आपने लाजमी इनकी करनी है। और जब आपका चौथा हफ्ता आएगा तो आपने पहले और तीसरे पहले 3 बाब की आपने अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेनी है, ठीक है ना। आपका जब चौथा हफ्ता आएगा तो आपने रिवीजन कर लेनी है, यानी कि एक मंथ में आपके 3 चैप्टर, ठीक है ना। और आखिरी जो मंथ का जो हफ्ता होगा उसमें आपने उसकी रिवीजन कर लेनी है। फिर आगे आ जाए जी, दूसरा महीना आ जाएगा तो उसमें जो आपका हफ्ता आ जाएगा हफ्ता 5, और उसमें आपने चौथा चैप्टर आपने कर लेना है। तलब का चैप्टर है, इसको आपने कर लेना है। इनके डायमंड शेड्यूल और कर्व सीखें, यानी कि इनकी चीज़ें इनमें वो आप सीखें अच्छे तरीके से। फिर आपका जो छठा चैप्टर हो, छठे हफ्ते में आपने क्या करना है कि रसद और मंडी का तवाज़न, ये 2 चैप्टर हैं, आपने 2 चैप्टर करने हैं। ये आसान है, रसद मंडी का तवाज़न, ये 2 चैप्टर, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। फिर आपका 7वें हफ्ते में आपने नज़रिया पैदाइश और दौलत, ठीक है ना, नज़रिया पैदाइश दौलत, ये आपने बाब कर लेना है। और आखिर में जी 4 से लेकर 6 तक आपके जो 3 बाब हैं उनकी आपने रिवीजन कर लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएंगे जो आपका तीसरा मंथ आ जाएगा, तो इसका जो हफ्ता आ जाएगा 9वां हफ्ता तीसरे मंथ का, तो उसमें आपने क्या करना है कि पैमाना पैदाइश और कवानीन हासिल, ये आपका 7वां चैप्टर आपने करना है। 8वां चैप्टर आपका मुसारफ पैदाइश है और 9वां चैप्टर आपका वसूलियों का तज्जिया है। तो ये 3 चैप्टर आपने इसमें कर लेने हैं, और साथ आपने 7 से लेकर 9 तक इनकी रिवीजन दोबारा कर लेनी है एक हफ्ते में। फिर आपका जो आखिरी महीना होगा तो इसमें आपने आपका 10वां चैप्टर है मंडी, और आपका 11वां चैप्टर है तकसीम, और आपका जो 12वां चैप्टर है आलमीन पैदाइश के मौजू का तयन। तो ये आपने 3 चैप्टर 10वां 11वां 12वां आपने इस इधर कर लेना है, और साथ आपने इनकी रिवीजन कर लेनी है। जो आखिरी हफ्ता आपका बचेगा ग्रैंड रिवीजन आपने कर लेनी है, पहले चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर तक। तो इस तरह जी आपके जो 12 के 12 चैप्टर वो 4 मंथ में आपके क्लियर हो जाएंगे। और साथ आपने पेपर प्रेजेंटेशन के मुतालिक गेस्ट पेपर वाले सवाल हल कर लेने, वो इंशाल्लाह आपको गेस्ट पेपर देंगे, उन वाले क्वेश्चन आपने हल कीजिएगा। तो ये जी आपके 12 के 12 चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आगे देखें कि इस प्लान में हर महीने में 3 बाब हैं, ठीक है ना। एक रिवीजन रखा गया ताकि बहुत ज़्यादा ना हो। महीने में 3, अच्छा एक महीने में 4 होते हैं ना वीक, तो 3 वीक में तो आपने उनके 3 चैप्टर्स को क्लियर करना है, और जो आपका आखिरी वीक होगा उसमें आपने रिवीजन कर लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। एक हफ्ते के आखिरी दिन में उनकी फोकस करना है, साथ साथ उनको रिवीजन वाले हफ्ते में पिछले बाब की दोहराई, और ताकि इम्तिहान में आसानी हो जाए, ठीक है ना। रिवीजन वाला जो हफ्ता है वो आपने पिछले पिछले बाब की रिवीजन कर देनी, ठीक है ना। तो अब आप क्या चाहते हैं कि इस प्लान को डेली रूटीन के भी बना दूँ, जैसा दिन के हिसाब से टाइम टेबल होता है, तो वो भी आपको मैंने नीचे बना दिया। हर हफ्ते का पैटर्न है एक बाब के लिए। पीर वाले दिन आपने पहला बाब पहला हिस्सा पढ़ें, नोट्स बनाएं, है ना। पीर वाले दिन आपने पहला हिस्सा पढ़ें बाब का, फिर आप नोट्स बनाएं। मंगल वाले दिन दूसरा हिस्सा मुकम्मल करें, कोई डायग्राम है, कोई फार्मूला है, उसको याद करें। बुध वाले दिन आप एमसीक्यूज याद कर लिया करें, मुख्तसर सवालात याद कर लिया करें। जुमेरात वाले दिन आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लिया करें। जुमे वाले दिन आप बाब की रिवीजन करके हम नुकात दोहरा लिया करें। और हफ्ते वाले दिन आप मुख्तसर एक लॉन्ग क्वेश्चन का एमसीक्यूज का खुद से टेस्ट लें। और इतवार वाले दिन आप जो देखें प्रीवियस आपने बाब की झलक देखें एक तरह, फिर उसे रिवीजन करें। तो ये आपका जी एक हफ्ते का प्लान हो जाएगा कि एक हफ्ते में आपने अपने एक बाब को किस तरह क्लियर करना। तो ये जी आपके लिए मैंने ये भी बना दिया, ठीक है ना। हर हफ्ते का पैटर्न भी बना दिया कि हर हफ्ते में आपने 7 दिन 8 दिन इस तरह करते जाना। तो ये आपका जी इकनॉमिक्स का स्टडी प्लान आपका जी क्लियर हो गया इंशाल्लाह। अगली वीडियो में हम कोई और स्टडी प्लान ले आएंगे आपके लिए फर्स्ट ईयर के लिए। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।